हैं और ना आप उस कश्ती जिसमें कि आप सवार हैं उसमें छेद कर सकते हैं। आईन बिल्कुल क्लियर है, मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं कानून की, बिल्कुल हर चीज़ कानून और आईन के दायरे में होनी चाहिए। ये सिर्फ बात यहाँ तक महदूद नहीं है, ये इन ओवरऑल इस मुल्क के हर शहरी को, हर इदारे को कानून और आईन के दरमियान ऑपरेट करना चाहिए। आपने पढ़ा आर्टिकल 16 को, ये जो कानून हमने पास किया, मैं ये समझता हूँ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबा, आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस, हाउ डू यू एड्रेस द चेयर व्हेन द एक्चुअल Madam Chairperson. Okay, Madam Chairperson, the issue is that whenever we legislate, that legislation should be in line with, or at least should follow the spirit of the Constitution. And what I understand from Article 16 is, and so many other articles given in the Constitution, which is the fundamental rights, उसमें हमने इसको रिस्ट्रिक्टिव तौर पे नहीं पढ़ना, बल्कि हमने इसको पढ़ना है इस सेंस में कि इस चीज़ को हमने इनकरेज करना है। जब आप उसको पिनलाइज कर देते हैं इतनी बुरी तरह से कि 10 साल की कैद और 3 साल की कैद, तो हम तो 10 साल की अस्यूम करेंगे। उसमें आपने एक ऐसी ताज़ीर लगा दी है जिसमें कि बड़े बड़े जुर्म करने वालों को 10 साल की सज़ा नहीं मिलती, और वो एक शख्स को जो कि किसी कानून को पब्लिक असेंबली अब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है इजाज़त, उस पर वो अमल दरामद करता है। लेकिन अमल दरामद इस तरह नहीं कि जिस तरह के हम चाहते हैं या इंडिविजुअली हम चाहते हैं या उस वक्त की हुकूमत चाहती है। ये कानून बुनियादी तौर पर, हमने अपनी पहले भी कहा था, हम अभी भी यही कहते हैं कि ये कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक था। ये कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक है। जिस जल्दी में इस कानून को पास किया गया वो हमारी 8 सितंबर के जलसे की एंटिसिपेशन में था। ये सबको नज़र आ रहा था, सब इसको देख रहे थे कि ये कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनाया गया। क्योंकि मुझे यकीन है अगर ऐसा ना होता तो पहले तो मुझे ये बताएं सिद्दीकी साहब कि इस प्रोविजन में कहाँ पे लिखा हुआ है। भी कंटेनर्स का जिक्र आपने खुद किया कि आपने देखा कि कल पूरा इस्लामाबाद कट ऑफ था बाकी मुल्क से, मोटरवे कट ऑफ थी, जीटी रोड कट ऑफ थी, कंटेनर्स लगाए हुए थे। पूरे कौम को आपने, पूरे मुल्क को आपने, आप अभी कह रहे थे कि इस्लामाबाद के शहरी, मैं खुद इस्लामाबाद का शहरी हूँ, लेकिन इस्लामाबाद के शहरी की जो रिस्पेक्ट है वो बाकी पाकिस्तान के हर शहर की रिस्पेक्ट है। इसलिए नहीं कि यहाँ पे जो है तो महंगे प्लॉट्स हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो है तो, एक्सक्यूज मी जी, कैन यू, तो मकसद ये है कि ये कानून, ऐसे कानून जो कि इंडिविजुअली या किसी पर्सन स्पेसिफिक या किसी पार्टी स्पेसिफिक करेंगे, उसका अगर आप हिस्सा बनेंगे तो आप बुनियादी तौर पे ये भूल रहे हैं कि ये कानून आप पे भी अप्लाई होगा। ये नहीं है कि ये किसी एक खास कवानीन हम टेम्पररीली नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं काफ़ी उसके लिए। तो जिस तरीके से इस्लामाबाद को एक तरफ तो ये था कि जो ये जलसा था ये एक प्रॉपर एनओसी दिया गया था, में इजाज़त दी गई थी, जगह भी स्पेसिफाई की हुई थी, टाइम भी स्पेसिफाई किया हुआ था, सब कुछ स्पेसिफाई हुआ था। अगर ऐसा था, जो कि था, तो फिर आप मुझे बताएं कि आपने सारे पंजाब को क्यों ब्लॉक किया, आपने सारे इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया, आपने खैबर पुख्तूनख्वा की सरहद को क्यों ब्लॉक किया। अगर ये कानून की ये ट्रांसलेशन है, जस्ट बिकॉज आपके पास एक कानून आपने जवाब दे दिया है। देखें, ये मत भूलें कि ये वक्त आप पे भी आएगा, और मैं आपको इस ऐवान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं आपको सबको इनवाइट करता हूं कि आप जुर्रत करें, हम आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आप जो अपनी मर्जी का जलसा करते हैं, जिस जगह पे करते हैं, हमें आपको इजाज़त देते हैं। आप तकड़े बने, आप जुर्रत पैदा करें, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, हम सियासत से मुकाबला करते हैं। हम कवानीन और मेन आइन के पीछे छुपकर अपनी सियासत नहीं करते। आपके पास कोई न प्रोग्राम है न प्लान है, मुल्क डूबता जा रहा है और आपका सारी कुव्वतें इस पे मरकूज हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा चुके हैं। देखें, आपने 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी हर तरह के हरबे आजमाए गए, हर तरह का तरीका इख्तियार किया जा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। आपने हमें कद्दू, आलू, चिमटा, इस किस्म के रेडिकुलस किस्म के इंतखाबी निशान दिए, लेकिन सलाम है पाकिस्तान के अवाम को, सलाम है पाकिस्तान के अवाम को जिन्होंने उनके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को वोट दिया। 8 फरवरी को जो कौम का फैसला था वो भी आपने देख लिया, और 8 सितंबर को जो हुआ, जो कि कल था, वो भी अवाम का फैसला आपने सुन लिया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान के अवाम को जिन्होंने कि कल लाखों की तादाद में बावजूद तमाम सख्तियों के, बावजूद तमाम रुकावटों के अपनी जमहूरी, अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा किया। और इस किस्म का पुरअमन जलसा और ऐसी जगह अगर आप वहां पे जाएं तो आपको मालूम होगा कि वो एक ऐसी जगह है जिसमें कि अभी इरफान सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद के 25 लाख पीपल, वो उनका एक हक बनता है। हक मैंने कहा कि उनका भी बनता है जो कि इन प्रिविलेज सेक्टर्स में नहीं रहते। हक उनका भी बनता है जिनके कि हम वहाँ पे स्ट्रीट में से गुजरे हैं, जो तंग तारीख गली थी कि लोग ना पहुँच सके, लेकिन ये जज्बा था। मैडम चेयरपर्सन, ये चीज़ें जज्बे से होती हैं, ये जुनून से होती हैं, ये बिलीफ से होती हैं। आपके लीडर में बिलीफ है, आप वहाँ पे बूढ़े, बच्चे, जवान सब पहुँचे हुए थे। पुरअमन तरीके से हमने अपना वो किया, जलसा किया। हालांकि कोशिशें की गई कि उसको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन हर तरह की, मैं आपको कहता हूं कि जी हम खर्चा देंगे, हम चंदा करके हम खर्चा देंगे। आप पीपल्स पार्टी, आप मुस्लिम लीग नून, आप वहां पे जाके जलसा करें। आपके पास 10 लोग नहीं आएंगे, मैं ये मुबालगन कह रहा हूं, लेकिन आप जो है तो बहुत है तो 1000, 2000, 3000 लोग पैदा कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक न करें, लेकिन ये फैक्ट है। जो ये कह रहे हैं कि ये जलसा कामयाब नहीं हुआ, वो बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं कि हम कहें कि जी जिस तरह इस वक्त हम सेनेट में नहीं हैं, हम उसे बाली में बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही प्रिपॉस्चरस है। जितना कामयाब जलसा, और मुबारकबाद देता हूँ वंस अगेन कि लोगों ने अपनी जमहूरी स्पिरिट को बरकरार रखते हुए इस जलसे में शानदार तरीके से इसमें शिरकत की। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि देखें, फिर मैं कहता हूं कि हम सियासी लोग हैं, हम सियासत करके इन ईवानों के मेंबर बने हैं। हम ना फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, ना हम किसी और अनफेयर मीन्स के जरिए आए हैं। आपको जो है, हम इधर ही से डिमांड करते हैं, लेट्स मेक अ कॉमन रेजोल्यूशन। मैडम चेयरपर्सन, एक कॉमन रेजोल्यूशन बनाते हैं कि 2018 का भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए क्या हुआ, और 2023 में भी। हम नहीं भागने वाले हैं, हमारे साथ अवाम खड़े हुए हैं। हम जो है तो बैसाखियों पे नहीं आए हैं, क्योंकि जब आप बैसाखियों पे आते हैं तो आप चल सकते हैं, आप दौड़ नहीं सकते। बैसाखियां जो कि इस वक्त आपको व्हील चेयर पे बिठाया हुआ है, बैसाखियां तो दूर की बात है, व्हील चेयर पे बिठाया हुआ है। आप कोई फैसला नहीं कर सकते, आप कोई बड़े फैसले कर नहीं सकते। आपके इकोनॉमी के मिनिस्टर 2-2, 3-3 है, पता नहीं कौन है इकोनॉमी मिनिस्टर। कभी डार साहब देते हैं प्लान, कभी देते हैं औरंगजेब देते हैं, कभी कौन देता है, कभी कौन देता है। आपके पास, आप तो बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार हैं। यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग
And when, as they say, when you don't know where you're going, all roads take you there. you are going to, आप जिधर भी जाते हैं जाएं, लेकिन पाकिस्तान को अभी वक्त है आपका जी, वक्त है हेमंस में जाने का, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ने जिस तरह से कभी कोई प्लान आ जाता है, कभी सब्सिडी अनाउंस हो जाती है, फिर रिवोक किया जाता है। IMF का प्रोग्राम है, इट्स गॉन फॉर अ 6। हमें नहीं पता, हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब बताएं कि किस तरह से ये क्यों टैक्स वो क्यों पूरा नहीं हो रहा, टारगेट पूरा नहीं हो रहा, और वो इकोनॉमी को किस तरफ ले जाएंगे। आया ये मुल्क सिर्फ कर्जों पे चलेगा? इस मुल्क में हर चीज इस वक्त कर्जे पे चल रही है, और दूसरी तरफ आपने सारी चीजें मरकूज की हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को किस तरह से आपने परसिक्यूट करना है, किस तरह से इनकी परसिक्यूशन करनी है। आपने ये सारे आपने वसाइल लगाए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंटेन करने में। अब ऐसी सूरत हाल में जबकि मुल्क में महंगाई का बुरा हाल हो, जिसमें कि आप देते रहें, फिगर्स देते रहें कि जी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट हो गई है, ये हो गया है, हमारे रिजर्व्स इधर हो गए हैं, हमारा ये इधर से लोन मिल जाएगा, उधर से लोन मिल जाएगा। हम ये कहते हैं, जी मैं बैंक कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बैंकर का काम होता है कर्जा मांगना और कर्जा देना। नहीं तो आपको प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। मिनिस्टर आपको जब भी मौका चाहिए वो दे देंगे। आप थोड़ा सा वाइंड अप कर लें। नहीं, देखिए हमारा आज बहुत प्राइवेट मेंबर्स, कोई नहीं है, वो जल्दी से हो जाएंगे। वी हैव सीन द बिल्स, कोई इशू नहीं है। ये तो उन्होंने बात की है। अब देखिए मुझे बोलने दें, बिकॉज देखें बात ये कि आप फिर भी टस से मस नहीं होते, ठीक है ना। अच्छा, बात ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मुझे मालूम है, गुजारिश है, मुझे मालूम, देखें मैडम चेयरपर्सन, मुझे मालूम है, आप बाद में अगर मैं आपकी पोजीशन में बैठा होता या मैं इस साइड पे बैठा होता तो मैं भी बड़ा शर्मिंदा होता। ये एक हकीकत है कि देखिए आपको पता है जी कि मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क इस वक्त इंस्टीट्यूशनल मेल्टडाउन में है, मुल्क इंस्टीट्यूशनली डिसफंक्शनल हो गया है, और ऐसी सूरत में है। मैं तो कहता हूं कि आई डोंट ब्लेम द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, हिज चॉइसेस आर लिमिटेड, बल्कि ही डजंट हैव एनी चॉइस। बट आपके पास जो कर्जा लेने की कैपेसिटी है वो भी आपके पास नहीं है। आप बस 40 साल हुकूमत आपने की है, और इसी तरह जो कवानीन पास हो रहे हैं वो अवाम के खिलाफ कानून साजी हो रही है यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि वो लोग जब वोट करें उनका अलहदा रिकॉर्ड में होना चाहिए। हम रूल्स में चाहेंगे कि अमेंडमेंट हो, और वो लोग जो मुखालिफत करते हैं वो खड़े होकर मुखालिफत करें, और जो वोट दे रहे हैं वो खड़े होकर वोट दें कि पता चले कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। मैं एम श्योर कि वहाँ पे भी कोई बाज़मीर लोग हो सकते हैं, हमारी तरफ भी कोई बेज़मीर हो सकते हैं। तो इसलिए इसको वो करने के लिए हम लाएंगे, और हमारी रिक्वेस्ट है हाउस से कि किसी को इस पे नहीं होना चाहिए, कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी मेरी रिक्वेस्ट आखिर में यही है कि मैं फिर आपसे अपील करता हूँ, देखिए ना में भी आप सियासी जमातें हैं, आपको चाहिए कि ऐसे कवानीन बनाएं जो कि कल आपके गले ना पड़े, क्योंकि आप उसको फिर संभाल नहीं सकेंगे।